हमन काबर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में बात नहीं करता। एज अ छत्तीसगढ़ ऑडियंस हम खुद चाहते हैं कि हम जाके मूवी देखें, मगर वैसी फिल्म्स आ नहीं पाती है कि आपको इंस्टाग्राम कहाँ लेके जाएगा। अनुज शर्मा जी के साथ आपकी मूवी बन रही है, तो आप क्या वो रोल करना चाहेंगे? मतलब ये हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम होता है। अभी मान लो बस्तर द नक्सल स्टोरी आएगी, वहाँ दिखाया जाएगा। तो सिनेमा में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है छत्तीसगढ़ में। अभी वेब सीरीज आवत है, EMI एक कर्ज का था, ओमा अपन ला दिखी कि कैसे EMI में हमन परेशान हो जाता है। अब जैसे हम लोग रायपुर में रहते हैं, मोस्टली जो छत्तीसगढ़ की मूवी आती है वो गांव की होती है। अगर कोई हमारी संस्कृति को कुछ खराब बोल रहा है, तब समझाएं कि यार ये गलत है। हमारे छत्तीसगढ़ में आके आप मतलब वहाँ मुझे समझ में आया कि यार बॉलीवुड एक्टर्स के लिए एक अलग क्रेज होता है, बट आरजे भी एक लोकल सेलिब्रिटी होता है। गाइस, छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के डिफरेंट एरिया के लोगों को बुलाने वाले हैं, जिसमें यूट्यूबर, इंस्टाग्राम्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और आर्टिस्ट, एक्टर्स, सारे लोग यहाँ आने वाले हैं। 15 से ज़्यादा एपिसोड हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके हैं और ये कंटिन्यू हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे आने वाला है। तो बने रहिए छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट के साथ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो हमारे गेस्ट है, हो सकता है आपने उनकी आवाज़ हर मॉर्निंग में रेडियो पे सुनी होगी। सिद्धांत शर्मा, जो कि एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी हैं मिर्ची 98.3 FM पे। साथ ही में छत्तीसगढ़ इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग से काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं। अब ये एक्टर भी हैं जिनकी पहली वेब सीरीज़ छत्तीसगढ़ की आने वाली है। तो आज हम सीखेंगे इनकी जर्नी से कि कैसे इन्होंने रेडियो जॉकी और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एंड देन एक एक्टर के तौर पे अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिद्धांत शर्मा के साथ विद छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट। सिद्धांत, कैसे आप? हेलो मनीष भाई, आप कैसे हो? सब बढ़िया। तो कैसे, मतलब जब स्टार्ट किया होगा तो कैसे आपने चूज़ किया कि मेरे को रेडियो जॉकी बनना है? ऐसा कोई भगवान ने गिफ्ट दिया था या फिर मेरी क्रश ने मुझे गिफ्ट दिया था एक्चुअली। मतलब हुआ क्या था, मतलब जैसे बचपन में तो रेडियो सुनते थे हम, जैसे पापा ऐसे कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, फिर पापा का नाम ऐसे रेडियो पे आता था ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। देन फिर उसके बाद ना जो रेडियो वाला प्रॉपर मेरे अंदर आया कीड़ा, मतलब बहुत सारे कीड़े थे अंदर, क्योंकि एक आर्टिस्ट इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ करने की होती है। सो मेरे कॉलेज में ना एक आरजे आया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो लड़कियां थी मेरे कॉलेज की, वो बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी उस आरजे को देखकर, खास करके मेरी क्रश। ठीक है, तो ना मैं मतलब सही बताऊँ तो बहुत जेलस फील किया था मैंने उस दिन। तो मैंने ना उसको बोल दिया था उसके मुंह पे कि देखना एक दिन ये और मैं सेम स्टेज पर होंगे। तो फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आया जिस दिन वो जो आरजे थे वो वहाँ पर एज एन एंकर वहाँ पर होस्ट कर रहे थे उस इवेंट को, एंड मैं उस इवेंट में चीफ गेस्ट था। तो मैंने ना उसको ऐसे सेल्फी खींच के भेजी थी, एक मैंने बोला था। सो वहाँ से मतलब वहाँ मुझे समझ में आया कि यार बॉलीवुड एक्टर्स के लिए एक अलग क्रेज होता है, बट आरजे भी एक लोकल सेलिब्रिटी होते हैं। सो वो जो चीज़ थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने वहाँ से सोचना चालू किया इसे। हाँ, जो 2008-10 का जो दौर था उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा रेडियो सुनते थे। करेक्ट। काफ़ी उस टाइम FM से हम लोग कनेक्टेड रहते थे। हाँ। करेक्ट। तो ऐसा मतलब आपके घर से ऐसा प्रेशर नहीं हुआ कि आपको जॉब करना चाहिए, जॉब करो? मेरे जो मम्मी हैं, और तो मेरे मम्मी पापा को पता था कि मतलब ये कुछ ना कुछ कर लेगा। मम्मी पापा को यही चाहिए होता है कि यार कुछ ऐसा कर ले हमारा बच्चा जो सिक्योरिटी थोड़ी सी आ जाए, उसे पता हो वो क्या कर रहे। तो जैसे मैंने शुरुआत की थी कुछ ऐसे फ़ोटो शूट्स वगैरह से, तो मैं फेसबुक में डालता था। देन फिर अलग अलग मैं ब्लॉगिंग करते रहता था, ट्रेंड के हिसाब से मम्मी को दिखाते रहता था, और हमेशा से कुछ ना कुछ मैं ना अचीव करता था जो भी करता था उसमें। जैसे अगर मैं फैशन इन्फ्लुएंसर था तो मैंने रायपुर में कई ब्रांड स्टोर ओपन किए हैं, H&M ब्रांड फैक्ट्री का एक कुछ कैंपेन्स किए मित्रा। मम्मी को चीज़ें दिखती रहती थी कि अगर ये कुछ भी करते हैं, अगर मॉडलिंग कर रहे हैं मतलब मिस्टर छत्तीसगढ़ बन रहा है, फैशन इन्फ्लुएंसर है तो इतने बड़े ब्रांड्स उसको फ़ोन कर रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग अगर कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट उसको बुला रहे हैं, वो खुद फ़ोन नहीं कर रहे कहीं पर। सो ये सारी चीज़ें जब वो देखते थे तो उनको खुद प्राउड फील होता था। हाँ, तो वो सपोर्ट करते थे उसमें। ओके। अगर किसी यूथ को छत्तीसगढ़ में या फिर रायपुर में आपके जैसा रेडियो जॉकी बनना हो तो उसके क्या चांसेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको क्या करना चाहिए?
मेरे जैसे वो बनना है तो भाई बहुत पागल होना पड़ेगा। एक्चुअली पूरा मिर्ची पागलों से भरा हुआ है, मतलब लोग आते हैं ना तो हमको नॉर्मल बिहेव करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हम है पागल, मतलब कुछ भी करते हैं यार हम। लाइक ट्रांसजेंडर्स के लिए एक एक्टिविटी हमने की थी, उसमें हम खुद एज अ ट्रांसजेंडर ड्रेस करके निकल गए थे लोगों का रिएक्शन लेने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम करते हैं। तो मेरे जैसा इन द सेंस जैसे दूसरे आरजेस की जर्नी और मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। तो हुआ क्या कि जब मिर्ची ना, रेडियो मिर्ची डिजिटल जा रहा था, जब देखा जा रहा था कि यार और रेडियो प्लस डिजिटल भी उनको करना है, तो उस पर भी वो करना है फोकस। तो वो लोग ऐसा एक चेहरा ढूंढ रहे थे जो ऑलरेडी यहाँ पर इन्फ्लुएंसर हो, क्योंकि मैं पहले से फैशन ब्लॉगिंग ट्रैवल कुछ ना कुछ कर रहा था, तो मैं थोड़ा नॉन फेस था कम्युनिटी में। अभी जैसा पॉपुलैरिटी वैसी नहीं थी, लेकिन कम्युनिटी में लोगों के बीच में मैं फेमस था उस टाइम। तो फिर मैंने शौर्य करके एक आरजे थे, उनको बोल के रखा हुआ था कि यार भाई जब भी जाओगे मेरे को बताना। सो मैंने अप्लाई किया है, एंड जब मैं इंटरव्यू में बैठा भी तो मैंने बोला मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ थ्रू माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। सो फिर मैंने उनको वो इंस्टाग्राम के वो वीडियोस दिखाए जो मैं इतने साल से बना रहा था, मुझे पता नहीं था वो किस दिन के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम इट वर्कड। एंड फिर रेडियो के ऑडिशन हुए तो बोला ये बंदा दोनों कर लेगा, रख लेते हैं इसको। ओके अगर वन लाइनर एडवाइस देना हो किसी रायपुरियन गाय को कि आरजे बनना है तो जिसको आरजे बनना हो, देखो सबसे पहले तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए किसी को भी कि आपको आकाशवाणी में आरजे बनना है, जो कि मतलब लाइक कोर रेडियो वो वाला था, या तो एफएम में बनना है। तो ठीक है, तो अलग अलग एफएम का ना अलग अलग फील होता है, अब वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं दूसरे रेडियो स्टेशन का नहीं बता सकता, जैसे मिर्ची का बता सकता हूँ मैं, राइट, दूसरों को पता है, लेकिन मैं दूसरे ब्रांड्स की उतनी बात नहीं कर सकता। तो मिर्ची में क्या होता है, हमारा फोकस टोटली कंटेंट की तरफ होता है कि आपके ओपिनियंस कैसे हैं। लाइक मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता ना, मतलब अब देखो कोई इंसान रेडियो सुन रहा है, अगर आरजे किसी चीज़ पे बात कर रहा है तो वो क्लियर ओपिनियन होना चाहिए, दिस और दैट, बीच का कुछ नहीं कि हाँ ये भी सही है ये भी सही है, ये नहीं, क्या ही मज़ा आएगा। तो मैं एक क्लियर ओपिनियन होना चाहिए आपका हर चीज़ को लेकर। क्या जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइटर मूवी कैसी लगी थी, आपके ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ वो डिसीजन मेकिंग उस पे होना हाँ चाहिए कि अच्छी थी बुरी थी। आप बताओगे ना कि यार ऋतिक रोशन की जो एंट्री थी ना भाई मज़ा आ गया था उसमें, फिर उसके बाद ये जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी बुरी लगी। सो एक तो ओपिनियन होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि मल्टीटास्किंग वो कर पाए। मतलब लाइक हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है अब एज अ रेडियो जॉकी, आपको कैंपेन भी प्लान्स करने होते हैं, फिर उसके बाद पॉडकास्ट वगैरह भी करने पड़ते हैं, फिर मतलब खुद के जो पॉडकास्ट हमारा जो ऐप है, गाना ऐप, मिर्ची प्लस ऐप था, अब गाना में कन्वर्ट हो गया, उसके लिए हम पॉडकास्ट वगैरह करते थे। फिर क्लाइंट के लिए पेड वीडियोस आप बनाते हो, फिर मैं मैं अभी फिल्म एक्टिंग भी कर रहा हूँ। सो सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाओ ये, और ऑफिस की भी सारी चीज़ें मैनेज कर पाओ। तीसरा ये कि दूसरों की जितनी कम सुनो उतना अच्छा है। लाइक ये मैं खुद बोल रहा हूँ, और उसका एक रीज़न है। देखो दूसरों की सुनो, लेकिन सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं इस पॉडकास्ट में भी 1000 चीज़ें बोलूँगा, आप ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आप इंप्लीमेंट करोगे और आपके काम आएगा। अब बस ट्राई करके देखो कि आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ इसकी लाइफ में हुई है, शायद मेरी लाइफ में काम आ जाए, ट्राई करो। नहीं हो रहा है उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि वो जो मेरे लिए वर्क किया वो आपके लिए ना करे। ठीक है, तो और जो चीज़ वर्क करती है भाई वो तो जुझारूपन, मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आरजे बनने का ना मतलब ऐसा कोई रोड मैप नहीं है, राइट। सो जुझारूपन इन द सेंस, जैसे मैं क्या करता था कि ना जब मुझे आरजे बनना था तो मैं जितने भी आरजे थे उनको परेशान कर देता था मैसेज कर करके कि अगर आपके यहाँ पोजीशन होगी तो बताना मुझे। सो मैं बहुत ज़्यादा परेशान करता था उनको। फिर उसके बाद कई जगह से मैसेजेस आते थे, कई जगह से नहीं आते थे, तो उसमें आपको बेशरम बनना पड़ेगा। एंड जो आप कर रहे हो ऑलरेडी, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है अगर एफएम में आना है तो, क्योंकि आकाशवाणी का मैं बताता हूँ, एफएम में अगर आपको आना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो उसमें पैशनेट हो आप में। अब वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन में जिस टाइम अभी आरजे हंट हो रहा है उसमें उस टाइम कैसी रिक्वायरमेंट है। मान लो वहाँ पर एक मॉर्निंग शो की रिक्वायरमेंट है तो आपको थोड़ा एनर्जेटिक दिखना पड़ता है। अगर आपको मान लो कि आफ्टरनून शो तो थोड़ा चिल होता है, शाम का भी थोड़ा चिल होता है, नाइट का मूड थोड़ा टेम्पो लो होता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप किसी चीज़ में पैशनेट हो तो वो करते रहो, एंड जुझारूपन मत छोड़ो। ये ओके ग्रेट।
सो पहले आप ऐसे, मैं जब सुनता था तो आप मॉर्निंग शो करते थे, हाँ। मतलब हम सुबह एफएम ऑन करते तो आपकी आवाज़ आती थी। हाँ Then- अभी भी मैं मॉर्निंग शो ही करता हूँ सुबह 7 से 12, तो उसमें लोगों से के जो इश्यूज होते हैं रायपुर में उसको उठाता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, मज़े करते हैं हम। Yes. तो अभी भी वो चल रहा है मॉर्निंग शो वाला। ओके, उसके बाद देन आप प्रॉपर छत्तीसगढ़ी हाँ। कंटेंट आपने स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे, मतलब काफ़ी प्रभावित हैं लोग उससे। आप छत्तीसगढ़ी चीज़ों के बारे में बात करते हो, जो रेयर चीज़ें हैं और जो यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ों के बारे में आप डायरेक्टली बात करते हो। करेक्ट। तो आपने ये कैसे मतलब स्टार्ट किया कि इतना बड़ा ट्रांजिशन मुझे लाना है मतलब? जी सो मैं 10 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, जैसे कि मैंने बताया अलग अलग चीज़ें मैं कर रहा था। लेकिन जब मुझे ना जब भी मैं बाहर जाता था तो मैं ये चीज़ देखता था कि यार जैसे साउथ में गया या कहीं भी गया तो वहाँ पर ना बहुत ऐसे प्राउड फील करते हैं अपनी लैंग्वेज में। लाइक उनको कई बार आते भी रहता है फिर भी वो बोलते नहीं है। तो मैं बोले यार हमन भी अपन भाषा बोले काबर आगू नहीं बढ़ाबो, मतलब हमन नहीं बढ़ाबो तो कौन बढ़ाई। तो फिर मैं चालू कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ी कंटेंट बनाना और मतलब फिर ओकर बाद सब माया देश हमारे संगवारी मन पूरा छत्तीसगढ़ के ओकर बाद भी मैं करत गया। फिर अभी वो चीज़ है कि अभी कुछ हद तक मैं एक इम्पैक्ट जो बोलते वो क्रिएट कर पाया हूँ, जेकर से अभी थोड़ा सा वो चीज़ कम है कि अभी बहुत कम है जो लज्जाई, ज़्यादातर मन हम नहीं लज्जा छत्तीसगढ़ी गोठिया। ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, मतलब अपने भाषा के लिए प्राउड, अपने चीज़ों के लिए प्राउड, अपने फेस्टिवल के लिए प्राउड। मतलब ये हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम होता है देखा जाए तो। और ऐसे लोग हमारे डेली लाइफ में मिलते नहीं हैं। अगर आप गांव जाएंगे तो गांव में ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सारे लोग छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, सारे लोग वही खाना खा रहे हैं, हमारा रीति रिवाज सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। मगर जैसे ही हम थोड़े से सिटीज़ में आते हैं तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। नहीं तो वही है कि मतलब अब वो शुरू कहाँ से हुई वो वाला नहीं पता, लेकिन ख़त्म कैसे करना है वो पता है कि मतलब अब अगर जतका वो चीज़ पर बात हुई, वो चीज़ के बारे में बात हुई, सब मन चर्चा करी। जैसे हमन अगर कहीं बैठतन तो वेब सीरीज़ के बारे में बात करतन, तो हमन काबर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में बात नहीं करतन। और मतलब जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर माने जेकर पास अतका सारे फॉलोअर माने, ठीक है, तो मन चाहते कि हमन नेशनल लेवल तक हमारे कंटेंट जाए, जेमा मोला कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपन छत्तीसगढ़ के कंटेंट ला भी सपोर्ट करना चाहिए। और अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अगर जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा छत्तीसगढ़ के बारे में ही कंटेंट बनाओ, क्योंकि मैं कोई नहीं होता आपको वो बोलने वाला, क्योंकि वो आपका कंटेंट। कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी इंटीग्रेट कर दिया करो, जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो एक छवि है, अब जैसे अभी जो मूवी आ रही है बस्तर द नक्सल स्टोरी, तो मुझे अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ के बारे में कोई स्टोरी आ रही है, ठीक है, नाइस। लेकिन एक चीज़ से मुझे आपत्ति है कि नक्सलिज्म के लिए क्यों जाना जाए छत्तीसगढ़ को। राइट, अभी मान लो बस्तर द नक्सल स्टोरी आएगी, वहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है, मतलब वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग आएगी और इतने लोगों ने शहीद हुए हैं, उनके लिए मेरे अंदर पूरी सांत्वना है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्रेडिशंस है वो भी तो दिखाओ। मतलब जिनके पास फिल्म मेकर्स के पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं बना देता, अभी उतना पैसा नहीं है कि मैं एक मूवी बना सकूँ। तो आप ट्रेडिशंस दिखाओ, यहाँ की जो लव स्टोरीज इतनी झिक्कू मिटकी की जो कहानी हो, इतनी प्यारी कहानी है, वो आप बताओ कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति वो प्रमोट हो सके। तो मुझे लगता है कि ये जो वॉइड है छत्तीसगढ़ में प्राइड ना फील करने का, इसको ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है, सबसे पहला कि इस पे बातें हों। तो वो बात हम कर रहे हैं। यस, मैं भी दिल्ली में था 2014 में आई थिंक, तो न्यूज़पेपर में छत्तीसगढ़ का नाम काफ़ी कम आता था। जब मैं दिल्ली में रहता था, हमेशा जब भी न्यूज़ आता था तो नक्सलाइट लिखा होता था, रायपुर लिखा होता था। तो इंडिया में मतलब छत्तीसगढ़ का जब भी बात होता है केवल एक ही चीज़ को होता है, नक्सलिज्म। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन अभी एक चीज़ अच्छी हो रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो इतने लोग हैं, अब जैसे टीजे भानु हैं, ठीक है, और भी मतलब सत्यजीत करके एक हैं, और भी एक्टर, फिर उसके बाद बहुत सारे डांस, मतलब इतने हैं कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। अभी हमारे जो चित्रसेन साहू हैं,
वो हाफ ह्यूमन रोबो, प्रमोद साहू जी जो हैं, जो रंगोली आर्टिस्ट हैं, और भी मतलब जो हमारी पद्म विभूषण तीजन भाई जी हैं, मतलब इतने नाम हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो नेशनल इंटरनेशनल, सॉरी अगर माफ़ कर दूँ अगर मैं आप मतलब नाम नहीं ले पाया हूँ, सब हमारे सियानमन के, लेकिन बहुत सारे ऐसे, मीर अली मीर जी हैं, सुरेंद्र दुबे जी हैं, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी। सो ये सब इतने सालों से यही कोशिश कर रहे हैं कि यार इन चीज़ों पर बातें हो, अपने अलग अलग आर्ट फॉर्म के माध्यम से, कविता के माध्यम से, लेकिन बीच में क्या हुआ कि नहीं पता, एकदम से लोगों ने इस पे ध्यान देना बंद कर दिया। तो मैंने बस वो थोड़ा सा स्पार्क लगाया, एंड अब अच्छी चीज़ है कि और भी लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादा छत्तीसगढ़ी कंटेंट पहले भी बन रहा था, लेकिन मेरा जो प्राइड वाला कंटेंट है, छत्तीसगढ़ी प्राइड को लेकर, वो अभी बन रहा है। ओके, ग्रेट। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छे सोशल मीडिया मतलब कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। हाँ, तो आप उस पर कैसा फील करते हो? तो जैसे मैंने शुरू भी किया था, तो मैंने ऑडियंस के लिए किया था, और जैसे फॉर एग्जांपल मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार मैं अपने लिए कंटेंट बनाता हूँ या चाहता हूँ, मेरा थोड़ा अलग है, ठीक है। मेरे अब वो मैं सच बताऊँगा, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, तो मैंने जब चालू किया था तो मैंने कुछ फोटोशूट से किया था जिसमें लाइक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे फेसबुक में, तो अच्छा लगता था। फिर शाउट आउट पेजेस उस वक्त पे हुआ करते थे, तो मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैं अलग अलग कंटेंट बनाते हुए, मुझे कंटेंट क्रिएशन से प्यार है, ठीक है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ी कंटेंट जब मैंने बनाना चालू किया, तो बहुत लोग आकर जब मुझसे मिलते हैं और कहते हैं अभी कि भाई मतलब आप मन की वजह से अब छत्तीसगढ़ी संस्कृति पहली भी बढ़ावत मिलत रही, लेकिन अब युवा मन और ज़्यादा प्रेरित हुआ था आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ना कि यार जाओ छत्तीसगढ़ी में बात करो, इससे काम नहीं होगा। मुझे प्रॉपरली किसी ना किसी एंटरटेनमेंट के मीडियम से, किसी न किसी माध्यम से वो चीज़ समझानी पड़ेगी। तो मैंने जैसे मैंने एक मामा भांचा सीरीज लाई, तो उसमें मैंने अंग्रेज नाम का एक कैरेक्टर रखा जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आके बुरा भला बोलता था, जो नॉर्मली देखने को मिलता है आसपास से, जो मैंने देखा था वही किया। फिर उसमें फिर लास्ट में एक भांचा आता है कि भांचा लौठी लेके आप बोलता हूँ मैं, फिर वो आके मतलब वो ताकत है जो मैं चाहता हूँ कि हर किसी के अंदर हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वायलेंस करो, बट अगर कोई हमारी संस्कृति को कुछ खराब बोल रहा है तो हमारा दायित्व बनते है कि हम थोड़ा सा मतलब समझाएं कि यार ये गलत है, हमारे छत्तीसगढ़ में आके अपमान हमारी संस्कृति का अपमान नहीं कर सकता। ओके, अभी छत्तीसगढ़ या फिर रायपुर की बात करेंगे तो यहाँ लोग सोशल मीडिया में क्या देखना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ और रायपुर में देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के ना अपनी एक ऑडियंस है, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, तो आपकी भी अच्छी खासी एक ऑडियंस बन चुकी है छत्तीसगढ़, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना रीजनल कंटेंट की ना लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि आप अगर इंडिया के लेवल पे जाओगे कंटेंट क्रिएशन तो लोग आपको जल्दी भूल जाएंगे। जैसे मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन मुझे जल्दी स्विच क्यों करना पड़ रहा था कंटेंट, क्योंकि एक तो मुझे अपना कोई पर्पस नहीं मिल रहा था। अब जैसे मैं सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि मुझे फॉलोअर्स पसंद थे, लाइक्स पसंद है, अभी भी पसंद है, लेकिन अभी मेरे पास पर्पस भी है साथ में। तो ना पहले मैं ना थक जाता था कंटेंट क्रिएट जब करता था, तो कि मतलब मैंने शूट किया, फिर उसके बाद यार फिर मुझे टेंशन होता था मैं कल क्या बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पर्पस है ना, तो अपने आप वो कंटेंट आता है। तो अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल कंटेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और रीजनल कंटेंट को लोग रायपुर और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि हर क्रिएटर की एक अपनी ऑडियंस होती है, लेकिन करेंटली मैं देख रहा हूँ कि जो रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं कि आप जैसे जॉब भी करते हो, मतलब आपका वो तो जॉब हो गया, आप जो आरजे करते हो, देन फिर आप टाइम निकालते हो अपने बाकी चीज़ों के लिए, सोशल मीडिया और एक्टिंग के बाद थोड़ी देर बात करेंगे। तो आप इसको कैसे मैनेज करते हो? फॉर एग्जांपल मैंने 12 बजे तक मैंने शो कंप्लीट किया अपना, ठीक है। तो उसके बाद ना हम लोग ना बैठते हैं, कुछ ऐसे बातें करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, छत्तीसगढ़ की चीज़ों के बारे में, कुछ भी। सो ना ये फ़ायदा होता है कि जब ना ज़्यादा क्रिएटिव लोग आपके आसपास होते हैं ना, तो आप आइडियाज़ ना बहुत जल्दी जनरेट होते हैं। जैसे मतलब मेरे यहाँ जो आरजेज़ हैं या फिर जो भी टीम है हमारी, मिर्ची की टीम है, इनफैक्ट हमारी सेल्स टीम भी काफ़ी क्रिएटिव है, हम लोग बहुत सारी ऐसे बातें करते रहते हैं। तो उसमें से ही ना कुछ कंटेंट निकल के आते रहता है। या फिर अगर मैंने जैसे मेरा जो मेन कंटेंट है सोशल मीडिया का, वो मुझे अभी छत्तीसगढ़ी कंटेंट जब से मैंने चालू किया तब से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता उसको सोचने में। या तो मैं वो कॉन्वर्सेशन से निकल जाता है, या तो मेरे बचपन में मैंने बहुत चीज़ें देखी हुई हैं
उनसे निकल जाता है। तो एक चीज़ ये हो गई। एंड दूसरा जो मतलब शूट वगैरह करने के लिए बस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑब्वियसली सब बिजी रहते हैं। तो मैं मतलब मेरे पास एक गोरिल्ला पॉड है एंड मैं आईफोन से ही शूट करता हूँ। सो उसके बाद लाइक जो भी आइडियाज़ हैं, ज़्यादा स्क्रिप्टिंग मैं उतना करता नहीं हूँ, क्योंकि दिल की बात जब बोलनी होती है तो मुझे स्क्रिप्टिंग नहीं करनी पड़ती। तो मैं समझ लेता हूँ कि हाँ ये बोलना है, मन में एक स्ट्रक्चर रेडी किया एंड देन फिर शूट करते हैं। रेडियो मिर्च में अब मैं एक ब्रांड हूँ, ठीक है, तो मैं जितना बड़ा ब्रांड बनूंगा तो मिर्ची को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इट इज़ ऑल बेस्ट चीज़ ये कि मुझे फिल्म बनाना पसंद है, सॉरी फिल्म में एक्टिंग करना पसंद है, सोशल मीडिया में कंटेंट बनाना पसंद है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अलग अलग स्टेजेस पे प्रमोट करना पसंद है, और ये सारी चीज़ें अगर मैं करता हूँ तो वो मेरी कंपनी को भी पसंद है। सो आई एम सो थैंकफुल कि मैं एक ऐसी मतलब कंपनी में गया जो कंटेंट को इतना ज़्यादा बढ़ावा देती है। सो जैसा कि मैंने बताया कि मिर्ची कंटेंट को बहुत बढ़ावा देता है, तो मुझे सच कोई इशू नहीं होता, वो टाइम दे देते हैं वो मुझे। ओके ग्रेट। अब बात करते हैं आप एक्टिंग में कैसे आ गए? एक्टिंग में देखो कैमरा फियर तो मेरा कभी था नहीं, मतलब अभी भी जैसे वहाँ हम देख रहे हैं कैमरा अभी लगा हुआ है, तो मेरा कैमरा फियर कभी भी नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से ही मतलब ना स्कूल टाइम से ही एंकरिंग कर रहा था। और बेस्ट चीज़ मेरे साथ ये हुई थी कि स्कूल टाइम पे मेरे साथ जो दूसरे लोग एंकरिंग कर रहे थे, मतलब जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे जो पार्टनर थी जो एंकरिंग तो वो लोग बहुत ख़राब कर रहे थे। तो वहाँ ना मुझे ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू हो गया था कि मतलब क्या होता है कि आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर मान लो आप पहली बार स्टेज में गए हो और अगर कोई आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान के साथ आप कर रहे हो तो ना अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो मुझे ना ये फ़ायदा हुआ था कि ना मैं सबसे अच्छा कर रहा था, ठीक है, हो सकता है बेस्ट ना करो लेकिन अच्छा। तो वहाँ से ना मुझे, और जब मैं स्टेज पर गया था उस टाइम तो इतनी तालियां बजी थी। फिर उसके बाद कॉलेज में एक फेस्ट मुझे होस्ट करने को मिला था, वहाँ पर मैंने सुबह 6 बजे से, अब मैं इंजीनियरिंग का लड़का था, ठीक है, और सुबह 6 बजे से, और वो मैं बताऊँगा मैंने वो क्यों दिया। मैं सुबह 6 बजे से पूरा शाम के 7 बजे तक एंकरिंग की थी। बीच में ना एक दो बार दूसरे जो स्ट्रीम की पढ़ाइयाँ होती थी वो आते थे, लेकिन इंजीनियर्स को थोड़ा जुझारूपन ज़्यादा होता है। आप हाँ मैंने भी इंजीनियरिंग, हाँ वो मैकेनिकल, हाँ वो जुझारूपन दिख जाता है। सो ऐसा नहीं है कि सब बाकी सब मेहनत नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर ने एक ना भगवान ने नहीं, इंजीनियरिंग ने ना एक चीज़ छोड़ी है कि देख लेंगे यार, मतलब जो होगा देखा जाएगा। ये इंजीनियर्स के अंदर का एक इमोशन होता है। तो फिर वो कैमरा फियर वहाँ से मेरा मिट चुका था ऑलरेडी। फिर कंटेंट क्रिएशन से मुझे चीज़ें समझ में आने लगी थी कि लोगों को कैसे मैं अपने इमोशंस दिखा सकता हूँ, जो जेन्युइन इमोशंस हैं। तो वो करते करते फिर एक्टिंग में ऐसा आना हुआ कि जो डायरेक्टर हैं मूवी के, राहुल थवैत, उन्होंने मुझे कॉल किया कि अनुज शर्मा जी के साथ आपकी मूवी मतलब आपकी एक मूवी बन रही है, तो आपका एक रोल है उसमें, तो आप क्या वो रोल करना चाहेंगे। वो एक लीड जैसा ही रोल है। मुझे अभी वो रोल अभी रिवील करने मना किया मेरे डायरेक्टर ने। ये रोल है और ये कहानी है। मैंने जैसे ही सुना ना अनुज शर्मा जी के साथ मूवी करनी है, मैंने तुरंत मन में हाँ बोल दिया था। अच्छा। लेकिन वो थोड़ा सा रखना पड़ता है ना कि हाँ नहीं, हाँ बताइए स्टोरी क्या है, क्योंकि यार अनुज शर्मा जी को बचपन से हम वो बड़े वाले टीवी बॉक्स वाला जो देखते आ रहे हैं, हाँ, और वो बॉक्स वाली टीवी में ना मैं और मेरा पूरा परिवार साथ में बैठ कर देखता था उनको। उनके गाने मतलब बचपन से चल रहे हैं बैकग्राउंड में यार, मतलब टूरी आइसक्रीम खा के ये वो जिस इतना डांस किया हमने, लाइक मतलब ये, और ये जो मूवी आ रही है अभी सुहाग है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मतलब 8 साल, शायद थोड़ा मैं गलत इसमें हो सकता हूँ, लेकिन आई थिंक बीच में एक आई थी उनके मार डारे मैमा, लेकिन उनकी वो पहले शूट हुई थी बहुत पहले, फिर वो रिलीज हुई थी। ये अभी शूट हुई है और अभी तो मतलब वो विधायक भी बन गए हैं माननीय। सो अभी वो उनकी मूवी आएगी। तो मुझे वैसे वहाँ उन्होंने बोला कि आपका मैंने इंस्टाग्राम देखा एंड मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर मैंने सोचा था वो आप पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब ये मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ हुई। अब मैं सभी से कहना चाहता हूँ जो भी अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, और जिनको लग रहा है कि हम कहाँ एंड अप करेंगे नहीं पता है और बस काम किए जा रहे हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आपको नहीं पता कि आपको इंस्टाग्राम कहाँ लेके जाएगा। एक वर्टिकल छोटी सी स्क्रीन से
वो वही इंस्टाग्राम की वजह से आप एक बड़े पर्दे पर दिख रहे हो। मतलब मैं जैसे रेडियो पे भी मेरा इंस्टाग्राम की वजह से ही हुआ है। इंस्टाग्राम प्लेड अ बिग रोल। मुझे नहीं लगता कि देखो बहुत लोगों की आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट होना चाहिए। उस वक्त जो रिक्वायरमेंट है उस जगह की वो मिलनी चाहिए। उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी डिजिटल में अच्छा होना चाहिए कोई बंदा, तो वो मैं मिल गया। और इंस्टाग्राम ने वो रोल प्ले किया मेरी लाइफ में जो मतलब मेरे करियर को जो जुको भैया ने दिया है, मार्क जुकरबर्ग भैया ने, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा है। एंड उसकी वजह से वो मूवी भी मिली। एंड अभी जो मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ एक EMI एक कर्ज का था जो जल्दी रिलीज़ होगी। गौरव रत्नाकर जी ने डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया इडियट बॉक्स टीवी, इडियट बॉक्स फिल्म्स ने। एंड बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो मतलब जैसे हम सभी EMI से जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत रिलेटेबल है। अब जैसे छत्तीसगढ़ हमारे जो छत्तीसगढ़ी संगवारी मने वो हमेशा बोलत रही थे कि कुछ नवा चाहिए। तो ये नवा चीज़ जो है वो आप मतलब मोर दोनों चीज़ में मिली। जैसे अभी वेब सीरीज़ आवत है EMI एक कर्ज का था, ओमा अपन ला दिखी कि कैसे EMI में हमन परेशान हो जाता, कैसे मतलब वो कहानी आगे बढ़ते, वो सब आप मन ला देखे बर मिली। और छत्तीसगढ़ का पहला वेब सीरीज होगा आई थिंक। हाँ, छत्तीसगढ़ में ना भाई और भी वेब सीरीज़ बनी है, लेकिन जो ये ना मतलब हर कोई बोलता है कि यार थोड़ी अलग है। ठीक है, जैसे क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेता हूँ ना, सो मैं एक चीज़ कॉमन रहती है, मतलब मैं जितने भी मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने सब की किसी का भी करूँ मैं, ठीक है, वो हमेशा बोलते हैं कि यार कुछ अलग हो रहा है। लेकिन जब मैं जाके देखता हूँ तो कुछ लोगों की जेन्युइनली अलग होती है, कुछ नया उन्होंने ट्राई किया होता है, लेकिन मोस्टली वही चीज़ें देखने को मिलती हैं जो चलती आ रही हैं। लेकिन ये मूवी के बारे में बोलना चाहूँगा कि मैंने पर्सनली इस स्क्रिप्ट को पढ़ के ही हाँ बोला था। सबसे हाँ बोलने का मेरा कारण था ये स्क्रिप्ट, और बहुत प्यारी स्टोरी है। 2 सीज़न में ये आने वाला है। एंड अब वो मतलब उसके बारे में ज़्यादा इडियट बॉक्स फिल्म्स वाले बता पाएंगे, लेकिन जो EMI है वो बिल्कुल आप देखना। एंड उस कैरेक्टर से, जो मेरा कैरेक्टर है उससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, एंड उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। एग्जैक्टली, हम सब जाके देखेंगे बिल्कुल। एंड हाँ सॉरी, जो सुहाग आ रही है वो ड्रीम रेन फिल्म्स की है। अच्छा, वो कब रिलीज होगी? ड्रीम रेन फिल्म्स के तले आ रही है, और राहुल थवैत जी ने उसको डायरेक्ट किया है। और मतलब सौरभ जी प्रोड्यूसर हैं, चंद्रशेखर तिवारी, अरे बोलना पड़ता है नाम, नहीं तो पैसे पेमेंट नहीं आया तो चंद्रशेखर तिवारी जी भी प्रोड्यूसर। तो वो अभी ना मतलब आने वाली थी अभी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी वो अगस्त में आएगी। तो सुहाग नाम है उसका, वचन म बंधे माया के कथा उसका नाम है। बहुत प्यारी सी कहानी है जो हम सबको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी बहुत चीज़ों में। एज अ छत्तीसगढ़ ऑडियंस हम खुद चाहते हैं कि हम जाके मूवी देखें, मगर वैसी फिल्म्स आ नहीं पाती है। मतलब अब जैसे हम लोग रायपुर में रहते हैं, मोस्टली जो छत्तीसगढ़ की मूवी आती है वो गांव की होती है। हम उससे रिलेट कर नहीं पाते हैं। ये मैं चीज़ जो आपने बोला बहुत सही है। और कई सारी ऐसी मूवीज आती है जिससे खुद गांव की स्टोरी होती है, गांव के लोग भी नहीं रिलेट कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते। अगर यहाँ के लोगों को जैसे मतलब एक्टिंग का मन तो बहुत लोगों का होता है, लेकिन थोड़ा फियर वगैरह की वजह से कि एक्टिंग में लोगों को जाने से डर लगता है, तो उस पर आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं ना जो भी फील्ड में जाता हूँ वो मैं ना एक मेंटोर ढूंढता हूँ। ठीक है, जैसे आरजे की फिल्म में मोर आरजे रेहान करके, ये वही आरजे जेला मोर क्रश देखे रही है वहाँ पर, तो वो कर संग मोर बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो एक मेंटोर अगर आप मतलब मिल जाते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ा सा चीज़ जो भी होते हैं वो थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं। जैसे अभी मोला एक मेंटोर मिले एक्टिंग के, प्रीतेश सर है जो आफ्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है। तो मैं मतलब वो मोला थोड़ा बहुत सिखाए एक्टिंग है, और जत का भी वो सिखाई मोला पूरा पता चले। सब मोला एक चीज़ समझ में आई कि थिएटर और सिनेमा दोनों बहुत अलग चीज़ है। बहुत नहीं, मतलब अब जैसे देखो थिएटर में का होते आप मतलब हाथ हिलाए बर पड़ते, बहुत हाथ हिला के पूरा एक्सप्रेशन लाउड
देवर पड़ते, लेकिन सिनेमा में आप मतलब कैमरा देखे हुए पड़ते, कैमरा कती बेरे और मतलब कैसे लुक देना है, कहाँ ब्लॉकिंग है, कहाँ खड़े होना है, कौन से लेंस लगे, वाइड लगे, क्लोज लगे, कैसे लुक देना है, ठीक है। तो वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल मतलब अगर आप मन ला करना है तो मतलब एक मेंटर ढूंढो, या तो यूट्यूब से अच्छा कुछ भी नहीं। यूट्यूब से मैं बहुत चीज़ सीखे हूँ। यूट्यूब में आप मन ला सब मिल जाए, अपन यूट्यूब में जाके देख सकते हो। एक एक्टर अगर बनना है तो एक कोर्स से भी ज़्यादा है एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपन ऑब्जर्व करूँ, जैसे अगर मैं आप मन ला भी ऑब्जर्व कर रहा था कि मतलब आप मन के बोले के स्टाइल या फिर बैठे के स्टाइल, अगर मैं वो सब चीज़ आप मन अगर अपन अंदर उतार सकते हो तो आप मन एक बहुत अच्छा एक्टर बन हो। जैसे अभी जो EMI एक सीरीज आवत है, तो ना मुझे ना गौरव सर जो हैं उन्होंने एक बोला कि रोल हो गया आप करके, कभी रोए हो? अब मैंने ना कभी रोया नहीं था किसी भी मूवी में। अच्छा, ठीक है, मतलब किसी भी मूवी की एक ही मूवी की है लेकिन मैं रोया नहीं था। तो इसमें ना उन्होंने बोला रोना है, और मतलब ना एक्टिंग में ना एक चीज़ बोलते हैं रिकॉल मेमोरी करके एक चीज़ होती है कि आप उस इंसिडेंट को याद करते हो जिससे आपको रोना आता है, मतलब जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हुआ होता है। तो वो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने अच्छे से कर पाऊँगा, और अब मेरे अंदर वो आ गया है कि मैं ऑन पॉइंट कोई ऐसे बोले कि अभी रोना है तो मैं रोना चालू कर सकता हूँ। तो या फिर अगर मुझे बोले कि कोई खुश होना है, मैं बहुत खुश हो सकता हूँ भले मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बीत रहा हो। तो आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग खाली रखें, मेडिटेट करें, जिससे कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहे, और एक अच्छा मेंटर ढूंढें, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के अगर कोई एक्टर बनना चाहे तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में? अभी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है। मतलब अगर ये आप मुझसे ना आज से 2-3 साल पहले पूछते तो क्योंकि कुछ ही प्रोडक्शन हाउस थे जो कर रहे थे, लेकिन अभी इतने ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इतना ज़्यादा काम हो रहा है, एड फिल्म्स बन रही है, एड फिल्म्स में भी एक्टर्स को काम दिया जा रहा है। तो अभी क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अभी अगर आप चमक के आ जाते हो तो आगे चल के आप एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। जब ये फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि आप इस फिल्म इंडस्ट्री को तब साथ दोगे जब ये अभी चालू हो रही है। तो जब ये पीक पे जाएगी ना तो ये आपको देगी उस वक्त कि यार इन्होंने मेरा तब साथ दिया था जब मैं ऊपर उठ रहा था। होता है ना, किसी भी इंसान का भी वही होता है। तो अभी आपको जो भी करना है, बेस्ट टाइम है, सिनेमा करना है, डायरेक्शन करना है, और आप और भी चीज़ें जानो। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ सिनेमा को सोचते हैं तो एक्टिंग सोचते हैं। असिस्टेंट डायरेक्शन होता है, DOP होते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, लाइटिंग के लिए लोग होते हैं वहाँ पर इतने, और ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पॉट बॉय जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये सब भी काम हैं जो किया जा सकता है। तो सिनेमा में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है छत्तीसगढ़ में, एंड सभी को करना चाहिए। जो भी देख रहे हैं इस वक्त मैं उन्हें वही कहना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर मैं अगर आपका जो भी क्वेश्चन होगा अगर मैं नहीं आंसर कर पाऊँगा तो मेरे पास इतने सोर्सेज अब आ गए हैं, क्योंकि इतने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ अच्छी खास मतलब मेरी बॉन्डिंग है कि मैं आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर दूंगा अगर आपका काम अच्छा है तो। ठीक है, फिर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने में मिली है। एक नया ही व्यू इस कला और आर्टिस्ट वाले फील्ड को लेकर देखने मिला है। इंस्टाग्राम से रिलेटेड हमें सीखने मिला है। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। जय जोहार। फिर कंटिन्यू करेंगे हम अपने नए एपिसोड में पॉडकास्ट के किसी नए शख्स के साथ, और सीखेंगे उनके एक्सपीरियंसेस से। तो नाइस टू मीट यू। जय जोहार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट छत्तीसगढ़ ट्रैवलर वाले भैया चालू करे हैं, मनीष भैया, तो मतलब मैं मनीष भैया के बहुत टाइम से फ़ैन हूँ। मतलब एक जो ट्रैवल कंटेंट रही थे मैं बहुत टाइम से देखा जाता हूँ। रेडियो शो में भी बुलाए रहे हूँ भाई आयरिस, तो बहुत ज़्यादा प्रेरित भी होता हूँ, बहुत चीज़ सीखे भी हूँ भाई से, टेक्निकल चीज़ों से लेकर हर चीज़ बहुत चीज़ सीखे पर मिली इसमोला। तो अब ये अच्छा चीज़ है कि आप मतलब मनीष भाई से भी तो सीखे पर मिल ही, लेकिन अब आओ गेस्ट मन आए ही होकर शो में, तो आप मतलब आओ बहुत सारा चीज़ है जो सीखे पर मिल ही। तो जो भी पॉडकास्ट आगे आई भाई के ओला पूरा सपोर्ट करो, देखो, सीखो, आगे बढ़ो और जुझारू बनो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है, जाते जाते हमारे छत्तीसगढ़ वाले मोड़ जो बहुत एक सिग्नेचर है, तो साथ में करबो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।